आलिया भट्ट और रणवीर के घर बेटी का जन्म हुआ तो पूरी दुनिया ने बधाइयां दी। सोशल मीडिया पर आलिया और उनकी बेटी की तस्वीरें ट्रेंड करने लगी। 14 अप्रैल 2022 को रणवीर से शादी करने के 6 महीने 26 दिन बाद आलिया ने भट्ट और कपूर खानदान को जश्न मनाने का दूसरा मौका दे दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आलिया के पिता महेश भट्ट उनकी शादी के खिलाफ थे। उन्होंने शादी करने पर आलिया को चेतावनी भी दी थी। इतना ही नहीं, उन्होंने आलिया की शादी की रस्मों में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई और शादी के दौरान आलिया को पूरे 7 फेरे भी नहीं लेने दिए। हम आपको ये भी बताएंगे कि आलिया दरअसल एक मुस्लिम माँ बाप की बेटी है और उनके पिता खुद को नाजायज औलाद मानते हैं। साथ ही ये खुलासा भी करेंगे कि आलिया आज ब्रिटेन की भी नागरिक हैं और उनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट भी है। आपको इस वीडियो में ऐसी ही कई चौंकाने वाली जानकारियां मिलेंगी, इसलिए आप इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर भी करते रहें। बेटी आलिया को बचपन में गोद में खिला रहे महेश भट्ट इन दिनों दुनिया के सबसे खुशनसीब इंसान हैं। वो नाना बन गए हैं। उन्हें उम्मीद है कि जिस तरह उन्होंने नाम और दौलत कमाई और उनकी बेटी आलिया ने जिस तरह भट्ट खानदान का नाम रोशन किया, उसी तरह आलिया की बेटी भी उनके खानदान को गर्व करने का मौका देगी। आलिया भट्ट की शख्सियत को देखें तो वो पूरी तरह अपने पिता महेश भट्ट पर गई हैं। उनके जैसे ही बिंदास, बचपन से अपने फैसले खुद करने वाली और उतनी ही कामयाब। बचपन से ही संघर्ष करने वाले महेश भट्ट ने कम उम्र में ही अपने कामकाज से कामयाबी हासिल कर ली थी और आप तो जानते ही हैं कि आज भी वो अपने बयानों से बवाल मचाते रहते हैं। महेश भट्ट का ना केवल फिल्मी बैकग्राउंड है बल्कि उनकी लाइफ भी कई मायनों में फिल्मी रही है। उनकी लाइफ में इतने पेच हैं कि उस पर कई कामयाब और चर्चित फिल्में बन गई। जन्म, नाम, अर्थ, जख्म और वो लम्हे, इन फिल्मों की कहानी महेश भट्ट या उनके माता पिता पर ही आधारित है। विद्या बालन और इमरान हाशमी की हमारी अधूरी कहानी भी महेश भट्ट के माता पिता के संबंधों पर बनाई गई है। महेश भट्ट के पिता नाना भाई 1940 से ही फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ गए थे। उन्होंने करीब 100 फिल्में बनाई हैं। इतना ही नहीं, फिल्मों में डबल रोल का कॉन्सेप्ट भी वही लेकर आए थे जिस पर कई सुपरहिट फिल्में बनी। नाना भाई की पहली पत्नी का नाम था हेमलता और फिल्मों में आने के बाद वो एक्ट्रेस शिरीन मोहम्मद अली के साथ लिव इन में रहते थे। शिरीन भी गुजराती थी। उस जमाने में एक शादीशुदा हिंदू ब्राह्मण युवक और शिया मुस्लिम महिला की शादी की इजाज़त ना समाज ने दी और ना उनके परिवार ने। इस संबंध के चलते उनके परिवार में खूब झगड़े होते रहते थे। दोनों की औपचारिक शादी नहीं हुई थी, इसलिए महेश भट्ट को स्कूल में पिता का नाम तक नहीं मिला। हालात ये थे कि स्कूल के रिपोर्ट कार्ड में महेश भट्ट की पिता की जगह उनके मामा को साइन करना पड़ता था। नाना भाई की पहली शादी से 2 बच्चे रॉबिन भट्ट और कीर्ति भट्ट पैदा हुए थे और शिरीन के साथ लिव इन में रहते हुए उनके यहाँ मुकेश भट्ट, महेश भट्ट, हेमा सूरी और शैला भट्ट का जन्म हुआ। बचपन की इन्हीं बातों को याद करते हुए महेश भट्ट ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैंने अपने पिता को नहीं देखा, इसलिए मैं नहीं जानता कि पिता का क्या रोल होता है। मैं एक मुस्लिम माँ की नाजायज औलाद हूँ जिन्होंने मुझे अकेले पाला। मेरे पिता मेरे लिए होकर भी नहीं थे, बस उनका सरनेम मुझे ज़रूर मिला जिससे मैं आज महेश भट्ट बन पाया। लेकिन महेश भट्ट ने कभी अपने पिता को लेकर कड़वाहट नहीं पाली। जब उन्होंने पहली बार 1988 में फिल्म कब्जा बनाई तो उसमें अपने पिता का नाम निर्माता के तौर पर दिया। उन्होंने अपने सभी भाई बहनों को भी एकजुट रखा। महेश भट्ट की फिल्म कंपनी का नाम विशेषण है, जिसे मुकेश भट्ट के बेटे विशेष के नाम पर रखा गया है। परिवार का ख्याल रखते हुए भी आलिया के पिता महेश भट्ट की रंगीन मिजाजी कभी कम नहीं हुई। उनको पहला प्यार स्कूल के दिनों में ही हो गया था। एक अनाथ क्रिश्चियन लड़की लॉरेन ब्राइट उनकी पहली प्रेमिका थी। लॉरेन ब्राइट से उन्होंने 20 साल की उम्र में शादी की और शादी के बाद उनका नाम किरण रख दिया।
पूजा भट्ट और राहुल भट्ट इन्हीं की संतान है। 80 के दशक में जब महेश भट्ट फिल्मों में सक्रिय हुए तो सबसे पहले वो निर्देशक राज खोसला के असिस्टेंट डायरेक्टर बने। बाद में वो विनोद खन्ना और स्मिता पाटिल के पीए भी रहे। लेकिन 26 साल की उम्र में वो स्वतंत्र रूप से फिल्में बनाने लगे। इसी दौरान उनकी नजदीकी मशहूर एक्ट्रेस परवीन बाबी से हो गई थी, जिनसे कुछ वक्त बाद उनका ब्रेकअप हो गया। लेकिन इस चक्कर में वो और किरण भट्ट अलग अलग हो गए। हालांकि दोनों ने तलाक नहीं लिया था। जब महेश भट्ट सारांश फिल्म बना रहे थे तब उनकी जिंदगी में ब्रिटिश एक्ट्रेस सोनी राजदान आईं। वो ब्रिटिश नागरिक थी और वहां एक्टिंग भी किया करती थी। जल्द ही महेश भट्ट ने उनसे दूसरी शादी का फैसला ले लिया। महेश भट्ट बतौर हिंदू किरण को तलाक दिए बिना दूसरी शादी नहीं कर सकते थे, इसलिए महेश भट्ट और सोनी राजदान दोनों ने इस्लाम कबूल कर लिया। महेश भट्ट ने अशरफ और सोनी ने सकीना बनकर 1986 में शादी कर ली। हालांकि महेश भट्ट की मां भी मुस्लिम ही थी। आलिया की मां सोनी राजदान कश्मीरी पंडित नरेंद्र नाथ की बेटी हैं। उन्होंने लंदन में जर्मनी की होल्जर से शादी की थी। वहीं बर्मिंघम में सोनी राजदान का जन्म हुआ और लंदन में ही आलिया भी जन्मी, इसलिए आलिया भट्ट के पास ब्रिटिश नागरिकता भी है। महेश भट्ट और सोनी राजदान की एक और बेटी है शाहीन भट्ट, लेकिन वो फिल्मों की चमक दमक से दूर रहती हैं। महेश भट्ट 3 बेटियों के पिता हैं। एक बेटी उनकी और किरण भट्ट की और 2 बेटियां उनकी और सोनी राजदान की। लेकिन महेश भट्ट की तरह ही आलिया की भी अपने सौतेले भाई बहनों से बेहतरीन बॉन्डिंग है। अपनी बेटियों को लेकर महेश भट्ट काफ़ी पॉजिटिव रहते हैं। आलिया भट्ट ने अपनी शादी से पहले कहा था कि मेरे पापा हमारी बहुत फिक्र करते हैं, उनका बस चले तो वो कभी शादी ना होने दे। महेश भट्ट को हमेशा अपनी बेटियों का प्यार बढ़ जाने का डर रहता था, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि उनकी बेटियां उनसे दूर हों। एक बार तो उन्होंने शाहीन और आलिया को कमरे में बंद कर दिया और धमकी भी दे दी कि वो उन दोनों की शादी नहीं होने देंगे। अब बात करते हैं आलिया और रणबीर की शादी की। आलिया और रणबीर ने करीब 7 साल तक एक दूसरे को डेट किया। शादी से पहले आलिया के व्यवहार से रणबीर का पूरा परिवार बेहद खुश था। वो अक्सर ऋषि कपूर और नीतू सिंह के साथ एक विनम्र बहू के रूप में नजर आती थीं। तो रणबीर कपूर भी महेश भट्ट के लाडले बने हुए थे। महेश भट्ट शायद दुनिया के इकलौते ससुर होंगे जिन्होंने अपने हाथ में दामाद के नाम की मेहंदी रचाई थी। उनके एक हाथ में जहां रणबीर लिखा था तो वहीं दूसरे हाथ में आलिया का नाम था। ये फोटो पूजा भट्ट ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर की थी और इमोशनल कैप्शन लिखा था। शादी के दिन जिस तरह महेश भट्ट रणबीर कपूर के कलेजे से लगे दिखे, उस तस्वीर ने भी देखने वालों की आंखें गीली कर दी थी। दरअसल इस शादी में ज़्यादा तामझाम नहीं हुआ था। शादी में दोनों परिवारों के लोगों के अलावा कुछ नज़दीकी दोस्त जैसे करण जौहर, आकाश अंबानी और श्लोका अंबानी ही शामिल हुए थे। शादी का पूरा इंतजाम आलिया और रणबीर ने खुद ही संभाला था, लिहाजा महेश भट्ट ने भी शादी की रस्मों में कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई। जब आलिया रणबीर शादी की रस्मों के दौरान 7 वचन ले रहे थे तब महेश भट्ट ने पंडित को टोक दिया। पंडित ने आलिया से कहा था कि वो ये बोले कि वो जो भी करेंगी अपने पति रणबीर की इजाज़त लेकर ही करेंगी। इस पर महेश भट्ट ने कहा कि मैंने अपने शादी में पत्नी को ये वचन लेने से मना कर दिया था और मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी भी ऐसा ही करे, वो हमेशा अपने फैसले खुद करे। आलिया ने मंडप में अपने पिता की बात मान ली और ये वचन नहीं दिया। शादी में जब भट्ट परिवार के लोगों ने आलिया को दुल्हन के गेटअप में देखा तो आम भारतीय परिवार की तरह सबकी आंखें भर आई। बेटी चाहे आलिया भट्ट ही हो, लेकिन वो अपना घर छोड़कर तो जा ही रही थी। पिता के घर से पति के घर जा रही थी तो सभी भावुक थे। तब महेश भट्ट ने चिढ़कर कहा कि लड़की वालों का चेहरा शादी के दिन बेहुदा क्यों हो जाता है, देखो सबने अपना मुंह लटका रखा है। तब पूजा भट्ट ने कहा, डैडी ऐसा नहीं है, बस सभी थोड़ा इमोशनल हो गए हैं। तो हमारी तरफ से एक बार फिर आलिया रणबीर को बहुत बहुत बधाई। आपको ये पेशकश कैसी लगी कृपया कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहें। धन्यवाद।